जिस आतंकी तहव्वुर राणा की वजह से साल 2008 में मुंबई थर्रा गई थी, वो आतंकी राणा अब एनआईए के शिकंजे में है। सबसे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब 17 साल पहले 2008 में आतंकी राणा ने मुंबई हमले की प्लानिंग रची थी। तब देख लीजिए भारत का गुनहगार आतंकी राणा कैसा दिखता था। ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर साल 2019 की बताई जा रही है, जब भारत अमेरिकी अदालतों ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। तब देखिए राणा कैसा दिखता था। और तीसरी तस्वीर सबसे लेटेस्ट है। भारत लाए जाने के बाद 166 लोगों की मौत का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा अब कैसा दिखता है। ये तो आपने गुनहगार आतंकी राणा को देखा कि वो अभी दिखता कैसा है। अब ये जान लीजिए कि शाम को जब आतंकी राणा को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया, उसके बाद आतंकी तहव्वुर राणा की भारत में पहली रात कैसी कटी। तो जब आप लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब मुंबई हमले का ये गुनहगार छटपटा रहा था। आधी रात को अदालत के चक्कर लगा रहा था। 10:36 पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। रात करीब 11 बजे पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो एनआईए ने तहव्वुर राणा की 20 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर मुहर लगाई, जिसके बाद आधी रात को 2:10 पर आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। एनआईए आतंकी राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए मुख्यालय लेकर आ गई। और ये वो मार्क्समैन गाड़ी है, देखिए इसी के अंदर तहव्वुर राणा है। और अब वो एनआईए का जो दफ्तर है वहां पर तहव्वुर राणा जो है वो दाखिल हो रहा है। 18 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो तहव्वुर राणा की मिली है। और एनआईए की टीम प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ तहव्वुर राणा को अब एनआईए दफ्तर लेकर पहुंची। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम जो एनआईए ऑफिशियल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही एनआईए ऑफिशियल्स है जो पिछले कई दिनों से अमेरिका में मौजूद थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर तमाम बातचीत जो है वो संभवतः ये 7 लोगों की टीम है वो करती हुई नजर आ रही थी कि 18 दिन की पुलिस कस्टडी, 18 दिन की एनआईए कस्टडी तहव्वुर राणा की मिली है। अब एनआईए के पास मुंबई हमले का राज उगलवाने के लिए 18 दिन है। 18 दिनों तक एनआईए आतंकी राणा से सच उगलवाएगी और 5 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिससे पूरा पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा। आतंकी राणा से एनआईए सवाल करेगी मुंबई हमले में उसका रोल क्या है। आतंकी राणा से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करने के लिए कैसे सपोर्ट किया। सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि मुंबई में हमला करने के लिए कसाब समेत 10 आतंकी भारत में कैसे घुसे। मुंबई हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का रोल क्या है या नहीं, ये भी सवाल होगा। वही सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि मुंबई में हमले की प्लानिंग कहां बनाई गई और उस प्लानिंग का कौन कौन लोग हिस्सा थे। इसकी इंटेरोगेशन से भारत को कोई स्पेसिफिक एविडेंस या डिटेल्स मिलेंगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन हैंडलर्स थे। इस 26/11 जो भारत के खिलाफ हुआ उसको लेकर के एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। एनआईए आज से अगले 18 दिनों तक इन सवालों के जवाब तलाशेगी। पूरी उम्मीद है राणा जैसे जैसे मुंह खोलेगा पाकिस्तान बेनकाब होगा। दुनिया को यह पता चल जाएगा कि किसके कहने पर हाफिज सईद के 10 आतंकियों ने मुंबई में खूनी खेल खेला। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा एनआईए मुख्यालय में है और एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईटीबीपी के जवान यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार यहां इस रास्ते को, जिस रास्ते को ब्लॉक किया गया एनआईए मुख्यालय के सामने, वहां पर आईटीबीपी जवानों की चहलकदमी, जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनकी चहलकदमी, दिल्ली पुलिस के जवानों की चहलकदमी आप देख सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि आतंकी राणा भारत आया है तब से ही पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। पाकिस्तान की तो तहव्वुर राणा के कल भारत पहुंचने से पहले ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा था तहव्वुर राणा पाकिस्तान नहीं बल्कि कनाडाई नागरिक है। जबकि सच तो यह है कि पाकिस्तान भले ही पल्ला झाड़े
लेकिन वो बच नहीं सकता, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए भारत के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित होगा कि आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का नागरिक है और वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।